Hello friends, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Anis. आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी 10 मोस्ट यूज़फुल डेनिश एक्सप्रेशन जिनका मतलब आपको पता ही होना चाहिए, वरना आप एक बहुत ही ऑकवर्ड और एम्बेरसिंग सिचुएशन में फंस सकते हैं, जैसे कि मैं फंसी थी आज से 7 साल पहले। वो किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी लेकिन इस वीडियो से पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ डेनिश एक्सप्रेशन पर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस अगर आपको मेरा साउंड थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो उसका रीज़न ये है कि मुझे कोल्ड हुआ है। अब मैं आपको वो किस्सा सुनाती हूँ। तो हुआ क्या था, जब मैं डेनमार्क आई थी तो मुझे डेनिश सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। 7 साल पहले की बात है, तब चैट जीपीटी वगैरह कुछ भी नहीं होता था और यूट्यूब पे भी बहुत लिमिटेड कंटेंट था। तो मैं बुक पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी। वोकेबलरी पर मैंने सबसे पहले अपनी कमांड करी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी वोकैब होगी उतना अच्छा डेनिश आप समझ पाएंगे और बोल पाएंगे। तो बहुत बुकिश डेनिश बोलती थी मैं, बट मुझे और ज़्यादा डेनिश सीखनी थी। प्रैक्टिकल में, रियल लाइफ में कैसे बात करते हैं वो सीखना था। तो हमारे घर के पास में एक रेड क्रॉस की शॉप थी जहाँ पर कि मैंने पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया। तो मैं क्या करती थी, प्रिपेयर करके जाती थी। जो भी पॉसिबल वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं वो मैं लिख लेती थी और उनको याद रखती थी। और जब मेरे कॉलिग मुझसे बात करते थे तो वो जो भी सेंटेंस बोलते थे तो उनमें से मैं वो वर्ड, 1-2 वर्ड कैच कर लेती थी और अंदाज़ा लगाती थी कि इन्होंने क्या बोला होगा लेकिन बस वही मेरी गलती हो गई। एक बार क्या हुआ कि मैं और मेरी कॉलिग घर आ रहे थे रास्ते में, क्योंकि मेरा घर बाद में आता था, उसका घर पहले आता था। तो हम वहाँ पे रुके एक जगह जहाँ पर उसको मतलब जाना था और हमने बाय बोला। तो मुझे पता था फवेल का मतलब, मुझे पता था हाय हाय का मतलब पता था, विसीज का मतलब पता था, लेकिन लास्टली उसने बोला कम गॉट येम। अब मैं वहाँ पे खड़े होके ऐसे ऑकवर्डली कंफ्यूज, मुझे ऐसा लगा कहीं ये मुझे इनवाइट कर रही है क्या या फिर कम का मतलब तो आना होता है ना, तो ये क्या मेरे घर आना चाहती है या मुझे बुलाना चाहती है। अब मैं वहाँ पे खड़े होके उसको देख रही हूँ बेवकूफ़ों की तरह। फिर वो बाय बोल के कम गॉट येम बोल के चली गई और फिर मैंने गूगल किया कि इसका क्या मतलब होता है, और फिर मुझे इतना एम्बेरसिंग फील हुआ कि कभी भी किसी सेंटेंस में एक शब्द को पकड़कर उसका अंदाज़ा लगाना कितना गलत हो सकता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरी तरह उस एम्बेरसिंग सिचुएशन में फंसें। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 10 एक्सप्रेशन बताऊँगी जिनका वर्ड टू वर्ड अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो कुछ और होता है, बट एवरीडे लाइफ में उनका डिफरेंटली यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। कम गॉट येम। कम गॉट येम इसका मतलब होता है गेट होम सेफली या फिर हैव अ सेफ ट्रिप टू होम। इसका आप उन सिनारियो में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर पे कोई गेस्ट आए थे, कोई भी फ्रेंड वगैरह, अब वो जा रहे हैं तो आप उनको कह सकते हैं विस इज इमोन कम गॉट येम, मतलब सी यू टुमारो, गेट होम सेफली। या फिर आप वर्क प्लेस पे हैं और आपका कॉलिग घर जा रहा है, राइट, अब आप उसको बोल सकते हैं छाक फॉर इडे कम गॉट येम, छाक फॉर इडे कम गॉट येम। एंड आवर सेकंड एक्सप्रेशन लॉक अप। इसने भी मुझे काफ़ी कंफ्यूज किया था, क्योंकि मुझे लगा लॉक का मतलब तो कुछ चीज़ क्लोज हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लॉकअप का मतलब होता है ओपन अप। स्पेशली इसका यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर दरवाज़ा खोलने से रिलेटेड बात हो रही हो। कोई भी चीज़ जहाँ पे खोलने के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पर आपको इसको लॉकअप का यूज़ करना है। सो लॉकअप का यूज़ आप डिफरेंट सिनारियोज में कर सकते हैं। जैसे कि मान लो बारिश हो रही है और आपको किसको कहना है कि ओपन अप, इट्स रेनिंग, तो आप कह सकते हैं लॉकअप दे राइना, लॉकअप दे राइना। या फिर इसी चीज़ को अगर आपको पोलाइटली पूछना है तो आप कह सकते हैं केदुली लॉकअप फॉर माय, केदुली लॉकअप फॉर माय। नाउ थर्ड एक्सप्रेशन नॉइस में। नॉइस में इसका यूज़ आपको तब करना होता है व्हेन यू आर सेटलिंग फॉर समथिंग। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक बार की बात है कि मैं एक बेकरी में गई और मुझे खाना था क्रोसॉन्ग। मैंने जाके उसको पूछा कि आपके पास क्रोसॉन्ग है क्या, जो कि नहीं था, सोल्ड आउट हो चुका था। तो उसने मुझसे पूछा केदु नॉइस में कनेल स्नाइल, केदु नॉइस में कनेल स्नाइल। अब इसका मतलब ये था कैन यू सेटल फॉर सिनेमन रोल, क्योंकि मैंने तो जो मांगा था वो उसके पास नहीं था, तो मेरे को सेटल डाउन होना पड़ेगा ना, कोई समथिंग लेस। तो अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए और उस चीज़ के बदले आपको किसी और चीज़ पे सेटल होना पड़े तो वहाँ पर आपको नॉइस में का यूज़ करना है। एंड अवर फोर्थ एक्सप्रेशन लिव में। इसका मतलब ये है कि इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कांट चेंज इट, और आपको उसके साथ समहाउ यू हैव टू लिव विथ इट, राइट। जैसे कि अभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है बट मेरे घर के बाहर रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो
दे आर मेकिंग लॉट ऑफ नॉइस, बट मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, आई कॉन्ट चेंज इट, राइट? सो आई हैव टू लिव में दे। एक पूरा एग्जाम्पल लेती हूँ डेनिश में, लाइक दे लामा men vi må leve med det. Det er lama, men vi må leve med det. And fifth expression is jag maktar ikke. Jag maktar ikke. It means I can't handle it. अब it could be emotionally या physically, mentally अगर आप exhausted हैं या फिर you don't have energy for doing anything, like you are not up to something, उस केस में आप या मागता एक बोल सकते हैं। सो एवरीडे लाइफ में या मागता एक का आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सिनारियो लाइक आप काम से थके हुए आए हैं एंड आते ही आपकी मॉम या आपकी वाइफ जो भी हैं उन्होंने आपको बोला जाकर पहले अपना रूम क्लीन करो, गंदा छोड़ के गए थे आप बहुत, और आपका मन नहीं है, यू आर वेरी एग्जॉस्टेड, तो आप कह सकते हैं या मागता एक रोल ऑफ इडे, या मागता एक रोल ऑफ इडे। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट एंड सिक्स्थ एक्सप्रेशन है वो भी इसी टाइप का है, याय गिल्ला एग, याय गिल्ला एग। इट मीन्स आप मोटिवेटेड नहीं है किसी काम को करने के लिए, लाइक आई डोंट फील लाइक, आई डोंट वांट टू, आई कांट बी बोदर्ड। जब आपको ये वाले शब्द बोलना हो वहाँ पर आप इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यगी लाइक लेव लेक्शन लीनू, यगी लाइक लेव लेक्शन लीनू, या फिर अनदर एग्जाम्पल कुड बी लाइक यगी लाइक हुआ मिया पो हेंस क्लेया, यगी लाइक हुआ मिया पो हेंस क्लेया। सो याय गिला इज अ वेरी इनफॉर्मल एंड कैजुअल वे ऑफ सेइंग दैट यू आर नॉट बॉदर्ड, बट इसका यूज़ कभी भी वर्क एनवायरनमेंट में स्पेशली अपने बॉस के साथ तो कभी ना करें, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं हमारे सेवंथ एक्सप्रेशन की, विच इज़ देकमा एन पो, देकमा एन पो। इट लिटरली मीन्स लाइक दैट इट कम्स डाउन टू, बट इसका मीनिंग होता है इट डिपेंड्स ऑन। जब आउटकम इज़ डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स, वहाँ पर आपको इसका यूज़ करना है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल de kama en på väl om vi går en chua, de kama en på väl om vi går en chua। या फिर another example could be like prisen komma en på störelsen, prisen komma en på störelsen। and next expression, eighth expression is det är upp till dig, det är upp till dig means it's up to you या फिर the choice is yours। इसको आपको तब यूज़ करना है व्हेन समवन हैज़ डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको एवरीडे में आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे पूछा वह विदु स्पिस्टी आफ्टन स्मेल, वह विदु स्पिस्टी आफ्टन स्मेल, तो आप कह सकते हैं आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या खा रहे हैं आप, तो दे अब छिदाए, दे अब छिदाए। या फिर मान लीजिए आप डिसीजन फटीक से बचना चाहते हैं और कोई आपसे पूछ रहा है वह विदु सी ई आफ्टन, और आपको नहीं डिसीजन लेना है, तो आप कह सकते हैं दे अब छिदाए। एंड अवर सेकंड लास्ट एंड नाइन्थ एक्सप्रेशन इज i वेफेल, i वेफेल। इट मीन्स एट लीस्ट, इन एनी केस, डेफिनेटली, एनी वे। तो जहाँ पर आपको कुछ सर्टेनिटी दिखानी हो और इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ कंक्लूजन और लिमिटेशन, उन केसेस में आप इसको यूज़ करेंगे। तो ई वेफेल का आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में? जैसे कि मान लीजिए आपने एक लंबी सी टू डू लिस्ट बनाई जिसमें बहुत सारे काम थे और आप सभी कामों को पूरा नहीं कर सके, राइट? कुछ पे आपने क्रॉस किया, कुछ काम कर रहे, कुछ छूट गए, तो आप कह सकते हैं दे या ई वेफेल बेला एंड इंगिथिंग, दे या ई वेफेल बेलरा एंड इंगिथिंग। या फिर दूसरा सिनारियो लेते हैं, मान लीजिए कि आप ऑलरेडी इतने बिजी हैं और कोई आपसे मिलना चाहता है या कहीं बुला रहा है या कोई एक्स्ट्रा काम दे रहा है और आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं या के इग इडे ई वेफेल इग्नू, या के इग इडे ई वेफेल इग्नू। नाउ वी हैव कम टू अवर लास्ट बट नॉट द लिस्ट 10th एक्सप्रेशन विच इज़ ए लिव ऑन, ए लिव ऑन। इसका लिटरल मीनिंग तो होगा टू मेक ओवर या फिर रीडू, बट इसका यूज़ उस केस में आपको करना है व्हेन यू आर चेंजिंग समथिंग, अल्टरिंग इट, मॉडिफाइंग इट फिजिकली या फिर एब्स्ट्रैक्टली, वहाँ पर आप इसको यूज़ करते हैं। अब ए लिव ऑन इज़ अ वेरी यूजफुल टर्म एंड इसको आप अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि या मो लिव ऑन पो प्लेनन, या मो लिव ऑन पो प्लेनन, खेदु लिव ऑन पो टेक्सटन, खेदु लिव ऑन पो टेक्सटन। या फिर मान लीजिए आप किसी को जानते हैं और उन्होंने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है और ये बात आपको बोलनी है डेनिश में, तो आप कह सकते हैं हेन लेवल ऑन पो सित हो, हेन लेवल ऑन पो सित हो। या फिर अभी जो जिस भी स्ट्रैटेजी से आप काम कर रहे थे वो काम नहीं कर रही है, आपको उसको बदलना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हैं वी मो लिव ऑन पो स्ट्रैटेगीन, वी मो लिव ऑन पो स्ट्रैटेगीन। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। यह थे कुछ मोस्ट यूजफुल डेनिश एक्सप्रेशन जो कि आपको पता होने ही चाहिए। और अगर आपको एक्सप्रेशन सीखने में और ज़्यादा इंटरेस्ट है
तो आप जाके मेरे वो 2 पास्ट वीडियोस देखिए जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनमें भी मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस के बारे में बात की है। और अगर आपके पास कोई टॉपिक सजेशन है, अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड अगेन सून। हाय हाय।